नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, एक तेरे जैसे एक यार की। ओ कमी थी तो बस तेरे प्यार की, इस तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, रेत पर ही जीवन कहानी लिख रहा था मैं। बार बार मिटा रहा, लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटा रहा, लिखता रहा फिर भी। पर तेरे प्यार ने है लिख दी एक नहीं कहानी, कहानी। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे थाम लिया है। दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन हम प्रभु को समर्पित करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है और वो हमें प्यार करता है। जो भी हो, वो कभी हमें प्यार करना नहीं छोड़ता। अगर संसार हमें भूल जाए, अगर संसार हमारा त्यागे, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागने वाले, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। अगर हम उसको त्यागेंगे फिर भी वो हमें नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो हमें प्यार करने वाला प्रेमी प्रभु है, दयालु ईश्वर है। और हमारा दिल नहीं मानता उसके आगापे अनंत प्रेम के बिना, और हम उसके प्रेम में अपने आप को समर्पित करते हैं। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, मेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद देने के लिए। फिर से प्यारे भाई और बहनों, वीडियोस को ऑन करने की कोशिश करें और हम लोग प्रभु के वचन को आज देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं रोमियो के नाम का पत्र दे 12 पद संख्या 2। रोमियो के नाम का पत्र दे 12 पद संख्या 2। वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने,
आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले, अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्रह तथा सर्वोत्तम। वचन कहता है आप इस संसार के अनुकूल ना बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग हमेशा संसार को ही इमिटेट करते रहते हैं, हम लोग हमेशा संसार को ही फॉलो कर रहे होते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है संसार के अनुकूल ना बन, संसार के जैसे मत बन। और हम लोग आगे देखते हैं, हमारे प्रिय धन्य कार्लो एक्यूटस क्या कहते हैं, all are born as originals yet many die as photocopies। मतलब बहुत सारे लोग ओरिजिनल कॉपी, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जब मरते हैं ना क्या होता है, फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी बन जाते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं हम लोग क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। हमें प्रभु ने ओरिजिनल बनाया है, प्रभु हमें ओरिजिनल बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग मरने के समय होते हैं तब क्या होता है, अगर अच्छे से देखें ना, हम लोग फोटोकॉपी होते हैं, इसका नकल करते हैं, उसका नकल करते हैं, सबका जेरॉक्स कॉपी एक लगा करके हम लोग फोटोकॉपी बन जाते हैं। लेकिन हमें संसार का नकल नहीं करना है। क्या मैं और आप फोटोकॉपी के रूप में मरना चाहते हैं, या जिस प्रकार से ओरिजिनल प्रभु ने बनाया है ओरिजिनल मरना चाहते हैं? ओरिजिनल मरना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर नकल करना ही है तो किसका करना है? ख्रिस्त यीशु का करना है। जिस प्रकार से धन्य कार्लो एक्यूटस ने किया, धन्य कार्लो एक्यूटस ने यीशु का नकल किया। देखिए ये 15 साल का लड़का, इसका चेहरा देखिए तो 15 साल के बाद उसका जब बॉडी निकाला गया, जो दफनाया गया बॉडी था, 15 साल की उम्र में मर गया, और उसके बाद 15 साल बाद जब उसका शरीर, बॉडी निकाला गया कब्र से, देखिए तो कितना सुंदर, जैसा था वैसा ही है। क्यों? क्योंकि इसने किसका नकल किया? यूखरिस्ट में यीशु का नकल किया, और किसी व्यक्ति का नकल नहीं किया। क्योंकि जब हम लोग किसी व्यक्ति का नकल करते हैं, वो व्यक्ति नश्वर है, नाश होता है, मरणशील है, इसलिए हम भी मर जाते हैं। वो मरणशील है, हर एक व्यक्ति मरणशील है, हर एक व्यक्ति नाश होता है, हर एक व्यक्ति मर जाता है कभी ना कभी। और जब हम व्यक्तियों को हम लोग नकल करते हैं, हम भी मर जाते हैं। जब हम लोग व्यक्तियों को नकल करते हैं हम भी मर जाते हैं। लेकिन देखो इस 15 साल के लड़के ने, कार्लो ने क्या किया? यीशु का नकल किया। और यीशु क्या है? अनंत है। यीशु अनंत है, इसीलिए ये भी अनंत हुआ और स्वर्ग राज्य में भी बैठा है। हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबको देख रहा है। अभी हम उसके बारे में सुन रहे हैं, वो देख करके मुस्कुरा रहा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने यीशु का नकल किया, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर व्यक्ति का करता तो वो भी हम जैसे बन जाते, लेकिन उसने व्यक्ति का नकल नहीं किया, उसने यीशु का नकल किया। और जब उसने यीशु का नकल किया, वो यीशु जैसा ही बन गया। वो शारीरिक रूप से मर गया, फिर भी यीशु ने उसके शरीर को कुछ होने नहीं दिया। यीशु का शरीर भी कुछ नहीं हुआ, यीशु शरीर के साथ ऊपर चले गए। और हम इंसान है, हम लोग को यह शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन यीशु ने उसके शरीर को कुछ होने नहीं दिया, और आत्मा के रूप में प्रभु के साथ वो उपस्थित है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी व्यक्ति का नकल करने की जरूरत नहीं, हमें क्रिस्त यीशु की नकल करनी। अगर हमें अपना जीवन का आइडल किसी व्यक्ति को बनाते, हम लोग केवल पाप में पड़ेंगे। अगर किसी इंसान को हम लोग अपना आइडल बनाएंगे, अगर इंसान को हमारा रोल मॉडल बनाएंगे, तो क्या होगा? हम लोग पाप में गिरेंगे, क्योंकि इंसान कमजोर है, हम लोग मरेंगे। लेकिन जब हम क्रिस्त यीशु को अपना रोल मॉडल बनाएंगे, तब क्या होगा? तब हम लोग यीशु के साथ जीवन जिएंगे, क्योंकि इंसान पावर 0 पावर है, शैतान पावर 0 पावर, और सुपर पावर किसका है? यीशु का सुपर पावर।
अगर सुपर पावर है तो केवल यीशु का सुपर पावर है और किसी का नहीं, इंसान का भी नहीं, शैतान का भी नहीं। इसलिए हम लोग गाते हैं Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super 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 power, shaitan power, zero power, Satan power, zero power, shaitan power, zero power, zero 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 power, जीसस पावर, सुपर पावर। और उसी सुपर पावर को जब हम लोग अपना रोल मॉडल बनाएंगे, उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, हम भी सुपर हीरोज होंगे। जिस प्रकार से हम लोग के संत क्या है, अगर हम लोग उनको देखें तो वो हमारे जीवन के सुपर हीरोज है या नहीं? संत हमारे जीवन के सुपर हीरोज है। और खाली हम लोग बाहर के सुपर हीरोज देखते हैं, लेकिन हमारे विश्वास में भी सुपर हीरोज है। देखिए कितने अच्छे अच्छे संत हैं। और ये इतना नन्हा संत कार्लो एक्यूटिस, ये हमारा सुपर हीरो है। जिस प्रकार से यीशु का सुपर पावर था, उसी सुपर हीरो को कार्लो ने क्या किया? उसने अनुसरण किया, उसने कॉपी किया, अपना रोल मॉडल बनाया, और वो भी सुपर हीरो हुआ और धन्य संत के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है। किसके प्रिय संतान है? संसार के नहीं, संसार के नहीं, ईश्वर के प्रिय संतान है। इसलिए उसका अनुसरण करें। Therefore be imitators of God as beloved children. Imitators of God, not imitators of human beings. इंसान के इमिटेटर नहीं, इंसान के कॉपी नहीं, बल्कि परमेश्वर के कॉपी बने। अगर हमें कॉपी बनना है तो परमेश्वर के कॉपी बने। बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, उसका अनुसरण करें। और हम लोग अगला वचन देखते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21। इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, मैं और आप बुलाए गए हैं। प्रभु बुलाता है, सबीना आओ, सिसिलिया आओ, शर्मिला आओ। प्रभु एक एक करके एक एक नाम को बुलाते हैं। प्रभु एक एक नाम लेकर के प्रभु बुलाते हैं। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोग और आपको उदाहरण दिया। क्या किया? क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोग और आपको उदाहरण दिया। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ताकि हम लोग फॉलो करें, हाँ या ना? उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि हम लोग फॉलो करें। अगर फॉलो ही नहीं करेंगे तो उदाहरण काहे का? अगर हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल काहे का? जब हम लोग बच्चों के मैथ्स बुक या किसी भी बुक में देखते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है या तो मैथ्स बुक होती है, वहां पे एग्जाम्पल बोल के दिया जाता है। मतलब इस प्रकार से किया गया है, तुम भी इसी लॉजिक से करो, मतलब उसी को फॉलो करना है। एग्जाम्पल मतलब उसी को फॉलो करना है, उदाहरण मतलब उसी को फॉलो करना है। वैसे ही यीशु हमारे लिए उदाहरण बने हैं ताकि हम भी उसको फॉलो करें, ताकि हम भी उसका अनुसरण करें। प्रभु का वचन आगे कहता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं। क्या कहता है? मैं उनमें निवास करता हूं, मैं यीशु में निवास करता हूं। उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। ओ प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही, कैसा? वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मैं यीशु में जीता हूं, मैं यीशु के साथ हूं, और मैं सब कुछ यीशु में ही हूं। लेकिन आचरण कैसे होते हैं? आचरण शैतान के जैसे होते हैं। तो क्या फायदा? लोग बोलते हैं मैं यीशु के साथ हूं, लेकिन आचरण कैसा होता है? शैतान जैसा। तो कोई फायदा नहीं। हम बोल रहे हैं मैं यीशु के साथ, लेकिन व्यवहार देख करके बोलते हैं अरे ये तो यीशु जैसा नहीं है, ये शैतान जैसा है।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर मैं और आप कहते हैं कि मैं यीशु में जीता हूं, यीशु मुझ में जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा आचरण भी यीशु जैसा होना है। आचरण भी यीशु जैसा होना है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। जब हम कहते हैं यीशु का आचरण होना, उसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं यीशु जैसा आचरण होना, उसका मतलब क्या है? शब्द ने शरीर धारण कर, किसने? शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, शब्द ने शरीर धारण कर, अर्थात यीशु शब्द है जिसने शरीर धारण किया। अगर हमें यीशु जैसा बनना है, यीशु का कॉपी करना है, तो हमें किसे कॉपी करना है? बाइबल को कॉपी करना है, पवित्र वचन को कॉपी करना है, क्योंकि वही शब्द है जिसने शरीर धारण किया। और जब हम वचन को कॉपी करेंगे, अर्थात यीशु जैसे बनेंगे, यीशु को कॉपी करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन के बारे में भी ऐसा कहा जाएगा, हमने उसकी महिमा देखी। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा दिखेगी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। जिस प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा है, वही महिमा मेरे और आपके जीवन में दिखाई देगी। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण हम हो जाएंगे, अनुग्रह और सत्य से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, हमें क्या का अनुसरण करना है? हमें वचन का अनुसरण करना है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, मत्ती 5:16, हमें इतना यीशु का प्रभु का वचन बोलता है, यीशु का अनुसरण करो, अनुसरण करो, अनुसरण करो। लेकिन अनुसरण करने की क्या जरूरत है? हमें क्यों अनुसरण करना है? क्या फायदा है? क्या के लिए हमें अनुसरण करना? हम लोग, प्रभु का वचन हमें कहता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे। जब मैं और आप प्रभु का अनुसरण करेंगे, हमारा जीवन क्या करेगा? हमारे जीवन ज्योति की तरह चमकेगी। हमारा जीवन ज्योति की तरह चमकेगी, दूसरों के सामने ज्योति की तरह चमकेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं, ज्योति में चल तो चल के दिखा वो कैसन सुंदर डहर, ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के देखा वो कैसन सुंदर डहर, ज्योति में चल तो है। बाइबल में ज्योति आहे भाई बहन, बाइबल में ज्योति आहे भाई बहन, ज्योति में चल तो चल के देखा वो कैसन सुंदर डहर, ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के देखा वो कैसन सुंदर डहर, ज्योति में चल तो है। ज्योति में चला तो ज्योति में चलूंगा, ज्योति में चलूंगा, प्रभु का वचन कहता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे। जब तक हम लोग ज्योति में नहीं जिएंगे, हम लोग से वो ज्योति नहीं चमकेगी, क्योंकि यीशु जीवन की ज्योति है। और जब हम यीशु को अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी तो यीशु की ज्योति हमारे द्वारा चमकेगी। और हम प्रभु के वचन को देखते हैं, जिससे वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी स्वर्गीय पिता को महिमा करे। स्वर्ग के पिता की महिमा करे। लास्ट, अंतिम यही है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें, परमेश्वर की महिमा के लिए। अर्थात अगर हम यीशु का अनुसरण भी कर रहे हैं, तो हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जो कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, ना करें, क्योंकि वो हमें केवल पाप में ले जाएंगे, वो हमें केवल पाप में ले जाएंगे। जो कुछ भी करे, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है। केवल मत सोचिए कि प्रार्थना करने से, प्रचार करने से, पाप स्वीकार करने से परमेश्वर की महिमा होगी। नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है।
प्रत्येक कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है अगर हम उसका अनुसरण करें, अगर हम उसके वचन का पालन करें। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, ईसा ने उसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसलिए हम लोग गाते हैं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे, तुम मुझे फॉलो करोगे, तुम्हें भी दूसरों के लिए मार्ग बनना है, तुम्हें भी दूसरों के लिए सत्य बनना है, तुम्हें भी दूसरों के लिए जीवन बनना है। लेकिन हम लोग क्या बनते हैं? हम लोग क्या बनते हैं? हम लोग दूसरे के लिए मार्ग, सत्य, जीवन नहीं बनते हैं। हम लोग दूसरों के लिए रास्ते का ब्लॉक बनते हैं, झूठ बनते हैं और अंत में मृत्यु बनते हैं। जो बनना था उसका ऑपोजिट बनते हैं। यीशु चाहता है मार्ग, सत्य और जीवन बनो, लेकिन हम क्या बन रहे हैं? हम लोग किसी दूसरे के जीवन में रोड़ा बन रहे हैं जिस पर वो उलझ के गिर जाएगा, या तो ब्लॉक बन रहे हैं ताकि वो प्रभु के पास ना आए। और हम लोग क्या बन रहे हैं? झूठ बन रहे हैं दूसरे के लिए। और हम लोग क्या बन रहे हैं? मृत्यु बन रहे हैं, आत्मा की मृत्यु बन रहे हैं। तो क्या ये प्रभु यीशु का अनुसरण करना है? हमें अपने कर्मों को जांचना है। क्या मेरे ये करने के द्वारा, क्या मेरे ये बोलने के द्वारा किसी को अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? उसके द्वारा क्या वो मार्ग पा रहे हैं, सत्य पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं, या उनके जीवन में ब्लॉक आ रही है, झूठ आ रही है और मृत्यु आ रही है? जांचना है उनके जीवन में क्या हो रहा है। क्या मैं यीशु जैसा बन रहा हूं या यीशु का ऑपोजिट में कार्य कर? और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, ये सबसे बड़ी बात है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार करता है, जो प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जो प्यार करता कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, वही ईश्वर को जानता है। लेकिन आजकल हम लोग को गाने को देखिए ना, क्या बोलते हैं? कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। अरे बाप रे, प्यार ही कमीना हो गया है, इश्क ही कमीना हो गया है। और बाइबल बोलती है प्यार करने वालों को ही परमेश्वर पहचानते हैं। और प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ही प्यार है। मतलब हम लोग किस प्रकार के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, हम लोग बहुत प्रकार से प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक दूसरे को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक दूसरे को हम लोग अपना नहीं पाते। वो जैसे है वैसे हमें अपनाना है। अगर हम उनको बदल सकते हैं, अच्छा, बदल नहीं सकते हैं, हमें उनको त्यागना नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है। जिस प्रकार से यीशु ने मुझे और आपको हमारे पाप के साथ एक्सेप्ट किया, जिस प्रकार से यीशु ने मुझे और आपको पाप के साथ, कमजोरी के साथ, जो भी हुआ उसके साथ प्रभु ने हमें एक्सेप्ट किया, क्या हम लोग यीशु का अनुसरण करते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एक दूसरे को अपना नहीं सकते?
इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं अपना सकते, यीशु ख्रिस्त के प्यार को नहीं फैला सकते, हम लोग यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे, हम लोग यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे। और प्रभु का वचन आगे कहता है हाँ, कार्लो एक्यूटिस, फिर से हम लोग कार्लो के पास वापस आ जाते हैं। कार्लो क्या बोलता है? टू ऑलवेज बी क्लोज टू जीसस, दैट इज माय लाइफ प्लान। मेरे जीवन का प्लान यही है। मेरे जीवन का प्लान पढ़ करके बड़ा व्यक्ति होना, शादी करना, अच्छा जॉब पाना, बहुत पैसा कमाना, अंत में मर जाना नहीं है। मेरा लाइफ का प्लान क्या है? टू बी क्लोज टू जीसस ऑलवेज, यीशु के हमेशा पास रहना, यीशु के समीप रहना। इससे बड़ा अच्छा प्लान क्या हो सकता है? इससे सबसे सुंदर प्लान क्या हो सकता है? केवल 15 साल का लड़का है, लेकिन विश्वास में हमको भी, हम सभी को कहां पीछे छोड़ देता है। देखिए, और बोलता है टू बी ऑलवेज क्लोज टू जीसस इज माय लाइफ्स प्लान। हमेशा यीशु के पास रहना ही उसके जीवन का प्लान है। इसीलिए प्रभु ने उसको अपनाया, उसके आत्मा को अपनाया, उसे रक्षा किया, यहाँ तक कि उसके शरीर को भी रक्षा किया, उसके शरीर को भी रक्षा किया। मैं आपके सामने कार्लो के कुछ फोटोज लाने वाला हूँ। ये उसका शरीर का फोटो, आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई लोगों ने नहीं देखा होगा। ये उसका शरीर का फोटो है, जो 15 साल के बाद, मरने और दफनाने के 15 साल के बाद जब उसका बॉडी निकाला गया, बॉडी फ्रेश था, कुछ नहीं हुआ था। जब धन्य घोषित करने के लिए उसका निकाला गया वापस चर्च में लाकर के रखने के लिए, तब उसका बॉडी कितना फ्रेश था, अच्छा था। देखिए देखिए, हाँ, कौन कहेगा कि 15 साल से ये दफनाया गया था? परमेश्वर ने इसके शरीर को क्या किया? रक्षा किया, अपने दूतों को भेजा उसको रक्षा करने के लिए, और वो हमारे साथ है इसी समय, इसी क्षण। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, वो हमारे साथ है, वो कहीं दूर नहीं गया, हमको देख रहा है, हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारा प्रिय भाई, दोस्त और संत धन्य कार्लो एक्यूटिस। और आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सभी मिलकर के इस समय कार्लो की जो माला बिनती है उसको बोलेंगे। कार्लो की माला बिनती कैसे होती है, जो हम लोग जानते हैं, परम पावन संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार। उसको सबसे पहले एक बार बोलेंगे, उसके बाद 15 बार हम लोग महिमा की बिनती बोलेंगे। 15 बार क्यों? क्योंकि कार्लो संसार में 15 साल जिया था, उसी के आदर में हम लोग कार्लो की मध्यस्थता मांगते हुए हम लोग 15 बार हम लोग ये महिमा की बिनती बोलते हैं। और इस माला बिनती को सभी मिलकर के हम लोग बोलेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, हो धन्यवाद और जय जय हर समय आपकी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे,
जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। धन्य कार्लो एक्यूटिस, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य कार्लो एक्यूटिस, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य कार्लो एक्यूटिस, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कार्लो का रेलिक है यहाँ पर, जिसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उसके शर्ट का टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, उसको छू करके आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। विशेषकर कार्लो एक्यूटिस के मध्यस्थता के द्वारा सभी बच्चों को आशीष मिले, सभी पढ़ रहे स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को आशीष मिले। जितने भी बच्चे माता के गर्भ में हैं उनको आशीष मिले, और जितने भी व्यक्ति कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से कार्लो कैंसर की बीमारी से लड़ता हुआ परमेश्वर के पास अपने सभी वेदनाओं को समर्पित किया था, जितने भी लोग कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं उन सभी को परमेश्वर की कृपा के द्वारा और धन्य कार्लो एक्यूटिस के मध्यस्थता के द्वारा इस कैंसर की बीमारी से चंगाई मिले। और जितने भी लोग पीड़ित हैं और जितने भी हमारे हृदय के मध्यस्थाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन सभी प्रार्थनाएं धन्य कार्लो एक्यूटिस के द्वारा पूरा हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग मां मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रभु की स्तुति आराधना धन्यवाद देते हुए हम लोग इस गाने के द्वारा प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा गाए और धन्यवाद दें, और मां मरियम के हम लोग मध्यस्थता मांगे। प्यारे भाई बहनों, कार्लो
का सबसे प्यारा प्रार्थना रोज़नी माला विनती थी, इसलिए हम लोग एक भेद रोज़नी माला विनती करेंगे। और उसके बाद उसका सबसे प्रिय 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 प्रेम में उसका जीवन का आत्मा का भोजन पवित्र यूकरिस्त थी, इसके लिए वो मर मिटता था और वो हमें आज भी पवित्र संस्कार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए बुलाता है। और हम लोग इसी जिस यूकरिस्ट के बारे में, जिस परम प्रसाद के बारे में कार्लो ने कहा, यूकरिस्ट स्वर्ग जाने की हाईवे है। सबसे छोटा रास्ता और हाईवे स्वर्ग जाने के लिए यूकरिस्ट है, परम प्रसाद है। इसलिए हम उसी स्वर्ग जाने के शॉर्टकट रास्ता को हम लोग आराधना करने के लिए, परम प्रसाद की उपस्थिति में आने के लिए हम लोग फिर से वापस आएंगे माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा एक भेद रोज़नी माला विनती के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय यीशु।